नमस्कार दोस्तों, आज हम कैलेंडर के एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, हफ्ते का पहला दिन रविवार, संडे, सोमवार, मंडे, मंगलवार, ट्यूसडे, बुधवार, वेडनेसडे, गुरुवार, थर्सडे, शुक्रवार, फ्राइडे, शनिवार, सैटरडे होता है। तो ये तो हम सबको मालूम है। अब इसी पर एक बहुत कॉमन सी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। अगर आज बृहस्पति है और आपका एक दोस्त आके आपसे कहता है मेरे भैया मेरा एक काम कर दो, लेकिन आप उससे कहते हो कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, 2 दिन बाद आना, ठीक है। तो आज अगर बृहस्पतिवार है और आप उसको 2 दिन बाद बुला रहे हो, यानी आज का दिन छोड़ दो तो शुक्र शनि, यानी आप उसको किस दिन बुला रहे हो? शनिवार को बुला रहे हो। यानी कि 2 दिन बाद का मतलब आगे आने वाले दिनों के बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन इसी तरीके से ये होता कि 2 दिन पहले, तो अगर आज बृहस्पति है तो 2 दिन पहले क्या होता? आज के दिन को छोड़ दें तो बुध नहीं मंगल होता। यानी कि बाद जब भी कहा जाएगा तो आगे के दिनों को जोड़ा जाएगा और पहले जब भी कहा जाएगा पिछले दिनों को जोड़ा जाएगा। तो आइए उसी पर हम प्रश्न लगाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन को हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट 2018 में आया है और लगातार आ रहा है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। यदि 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? यानी 4 अगस्त 2017 को अगर शुक्रवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? गुरुवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार। इस प्रश्न को लगाने के लिए लगातार ये प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहले कितना दिन दे रहा है, तो कितना दिन दे रहा है? 61 दिन। दूसरा पॉइंट आपको दे रहा है बाद की पहले, तो बाद है यानी आगे की ओर चलना है। और तीसरी चीज, इसमें कौन सा दिन है, क्योंकि इसी दिन से ये दिन निकलेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जितना दिन दे। 61 दिन दे रहा है तो इस 61 दिन में हमेशा 7 से ही भाग देना है। ये जितना भी दिन देगा उसमें हमेशा 7 से भाग देना। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो 7 से हम भाग देते हैं तो 7 8 कितना हो गया? 56। यहां हम क्या करते हैं? घटाते हैं, तो यहां क्या बचा? 5। अब ये नहीं जाएगा तो इसका मतलब फाइनली हमारा शेष कितना बचा? 5। ये जो 5 शेष बचा, इसी का सारा कमाल है। अब देखते हैं। तो दूसरी चीज मैंने क्या बताया? बाद मतलब आगे, आगे आपको देखना है। तो कितना यहां आया है? 5। तो 5 दिन आपको आगे देखना है। किससे आगे देखना है? शुक्रवार से। शुक्रवार से। तो अब आपको क्या करना है? शुक्रवार को छोड़ दीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है? शुक्रवार को छोड़ दीजिए और 5 दिन आगे, क्योंकि बाद दिया जोड़िए। तो शुक्रवार के बाद 5 दिन कौन होते हैं? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आंसर क्या आ गया? बुधवार, यानी सही हो गया। यानी 3 चीजों को आपको देखना है। पहला कितना दिन दिया है उसको 7 से भाग देंगे और फिर जो शेष बचेगा उसको दिमाग में रखेंगे, तो 5 आया। फिर बाद कह रहा है तो हमको आगे बढ़ना है, यानी शुक्र के बाद क्या आता है? शनि, रवि, ठीक है। तो अब बाद मतलब हमको आगे बढ़ना है। किसके आगे बढ़ना है? ये जो प्रश्न में दिया है शुक्रवार, तो शुक्रवार से 5 दिन आगे शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। तो इसका मतलब बुध क्या हो गया? सही हो गया। तो बहुत आराम से, बहुत कंसंट्रेशन से जब तक नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। आइए हम एक दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यदि हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन हो तो हम वहां पर क्या करते हैं? हमारे पास है 26 जनवरी 2020 को रविवार था। 26 जनवरी 2020 को रविवार था, संडे था। तो 79 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 79 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऑप्शन इसी में से कोई होगा। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, डेट से यहां कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है? दिन देखना है। कितना दिन है? 79। तो 79 ये जो है, इसमें आप 7 से क्या करोगे? भाग दोगे, ठीक है। तो 7 को एक बार ले जाएंगे तो ये क्या आ गया? 0 हो गया, मतलब घटेगा यहाँ पे। ये 9 उतरा, फिर 7 × 7 हो गया, यहाँ 7 हो गया, घटा तो यहाँ क्या बचा? 2। अब नहीं जाएगा, फाइनली क्या है? 2 बचा। तो ध्यान क्या देखना है कि पहली चीज 79 में 7 से हमने भाग दिया। अब क्या है? 2 बचा, तो 2 को ऐसे दिमाग में रखेंगे। और क्या है? बाद मतलब आगे जाना है। किसके आगे जाना है? प्रश्न में क्या दिया? रविवार। रविवार से 2 दिन आगे जाना है और इसको छोड़ के चलना है। तो रवि को छोड़ दीजिए तो क्या बचा? सोम, मंगल। सोम, मंगल, उस दिन को, इस दिन को छोड़ दीजिएगा तो सोम, मंगल, यानी कि ऑप्शन क्या सही हो गया? मंगलवार सही हो गया। तो इस तरीके से देखिए बहुत आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब इसी तरीके से हम देखते हैं पहले वाले प्रश्न। अभी हम देख रहे थे कि इतने दिन बाद, अब देखते हैं हम इतने दिन पहले कौन सा दिन था। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि 25 मई 2020 को सोमवार है, तब 51 दिन पहले कौन सा दिन था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया 3 चीज देखना है। पहला कितना दिन है, फिर पहले या बाद, और इससे ही कंपेयर करना है। तो सबसे पहले जो दिन देगा उसको 7 से ही भाग देना है। तो 51 यहाँ हो गया, हमने 7 से भाग दिया, तो 7 सते कितना होता है 49 हो गया। यहाँ घट गया, यहाँ 2 आया। अब भाग जा नहीं पाएगा, तो भाग नहीं जा पाएगा, तो यहाँ शेषफल रिमाइंडर क्या बचा 2। इसी 2 को ही आपको ध्यान में रखना है। यही जो 2 आएगा इसी 2 को ध्यान में रखना है। अब दूसरी क्या है चीज, पहले किसके पहले, सोमवार के पहले। तो बहुत ध्यान देना यह है कि सोमवार को नहीं लेना है, उस दिन को नहीं लेना है। तो सोमवार के पहले कौन से 2 दिन होते हैं, तो सोमवार के पहले कौन होता है, रविवार, और रविवार के पहले कौन होता है, शनिवार। यानी कि जो भी आएगा यहां पर वो सोमवार को छोड़कर उसके पहले लेंगे, यानी रविवार शनिवार। तो सही विकल्प क्या आ गया, शनिवार। यानी पहले में हम घटा देते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चीज को देखा। इसी बेस पे एक प्रश्न को और हम फटाफट लगा लेते हैं। हमारा है 7/4/2020 को, 7/4/2020 को मंगलवार है। 7 अप्रैल 2020 को यहां पे है मंगलवार, मंगल है। तो 44 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न है। यदि 7 अप्रैल 2020 को मंगलवार है, तब 44 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो फिर वही चीज हमें क्या करना है, बहुत सावधानी से क्या करना है। ये जो 44 है, इस 44 में हम 7 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो 7 6 क्या हो गया, 42 हो गया। ठीक है, अब घटा देंगे तो 2 बचा। तो अब तो भाग जाएगा नहीं, तो इसी 2 को, ये जो शेष बचा 2, इसी को ध्यान में रखना है 2। अब दूसरी चीज क्या दे रहा है, पहले किसके पहले, मंगल के पहले। तो मंगलवार को नहीं लेंगे, मंगलवार को छोड़ के 2 दिन पहले। तो मंगल के पहले क्या आता है, सोम, और सोम के पहले क्या आता है, रविवार। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बैग में जाएंगे। तो मंगल के पहले क्या आया, सोम, और फिर क्या आया, रविवार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या सही हो गया, रविवार हो गया। तो इसी तरीके से बहुत ध्यान से जब तक आप नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और खूब देखिए और सबको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनीष कुमार त्रिपाठी।